नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम राजस्थान का साहित्य कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने बुक्स पढ़ी थी और आज भी बुक्स पढ़ रहे हैं। तो हमारे एक कवि हैं या राइटर है कवि दुर्सा आडा। राइटर का नाम क्या है? दुर्सा आडा। इनकी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। विरुद्ध छह तरी। क्या है? विरुद्ध छह तरी। कवि है हमारे दुर्सा आडा, इनकी बुक है विरुद्ध छह तरी। नेक्स्ट बुक है इनकी किरतार बावणी। नेक्स्ट बुक क्या है? किरतार बावणी। नेक्स्ट बुक है राव सुरतान रा दूहा। कौन सी बुक है? राव सुल्तान रा दूहा। कवि है दुर्सा आडा, इनकी बुक है विरुद्ध छह तरी, किरतार बावणी, राव सुल्तान रा दूहा और वीरमदेव सोलंकी रा दूहा। वीरमदेव सोलंकी रा दूहा। इनकी बुक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। विरुद्ध छह तरी, किरतार बावणी, राव सुल्तान राह दूहा, वीरमदेव सोलंकी रा दूहा। तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं जोगी दास। राइटर का नाम क्या है? जोगीदास। इनकी बुक है हरि पिंगल प्रबंध। बुक का नाम क्या है? हरि पिंगल प्रबंध। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हरि नाम का कोई लड़का है, वो क्या बन गया है? जोगी बन गया है। पिंगल को आप याद कर सकते हैं पी पी कर। हरि नाम का लड़का है, पी पी कर जोगी बन गया है। तो आप किसको कैसे याद कर सकते हो? हरि नाम का लड़का है, पी पी कर जोगी बन गया है। तो जोगीदास की बुक कौन सी है? हरि पिंगल प्रबंध। ये हमारे राइटर और इधर हमारी क्या है? बुक्स। नेक्स्ट है हमारे जग जीवन भट्ट। राइटर का नाम क्या है? जग जीवन भट्ट। इनकी बुक है अजीतोदय और एक बुक है अभ्युदय। राइटर का नाम क्या है? जग जीवन भट्ट। जग जीवन भट्ट की बुक कौन सी है? अजीतोदय, अभ्युदय। देखिए आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? कि पूरा जो जग है, पूरा जो जगत है, वो अपने जीवन में जीतना चाहता है। क्या करना चाहता है? जीतना चाहता है और भय नहीं चाहता किसी से। क्या नहीं चाहता? भय नहीं चाहता, या फिर आप कह सकते हैं कि अभय रहना चाहता है। तो जग जीवन भट्ट की बुक कौन सी है? अजीतोदय, अभ्युदय। कैसे याद करोगे? कि पूरा जग अपने जीवन में जीतना चाहता है और किसी से भी डरना नहीं चाहता, अभय रहना चाहता है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हमने पढ़ा जोगीदास। जोगीदास को हमने कैसे पढ़ा था? हरि नाम का लड़का है, पी पी कर जोगी बन गया है। और जगजीवन भट्ट को हमने अजीतोदय और अभ्युदय से लर्न किए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारी बुक है
महाराजा थे अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह की बुक है गज उदार, दूसरी बुक है भाव विरही। तो हमारे महाराजा थे अजीत सिंह, उनकी बुक है गज उदार और भाव विरही। इसको आप कैसे याद करोगे कि जिसके पास गज यानी हाथी है, जिसके पास गज है उसकी जीत हो जाती है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप अगर ट्रिक से देख लोगे तो वहां आप एलिमिनेट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो गज, जिसके पास गज है उसकी जीत हो जाती है। और जीतने के बाद मन में क्या आते हैं, विभिन्न तरह के भाव आते हैं। तो जिसके पास गज है उसकी जीत हो जाती है और उसके मन में विभिन्न तरह के भाव आते हैं। तो अजीत सिंह की बुक कौन सी हो जाएगी, गज उदार और भाव विरही। नेक्स्ट हमारी बुक है शेर सिंह। राइटर है हमारे शेर सिंह। इनकी बुक है राम कृष्ण जस। हमारे राइटर क्या है, शेर सिंह। इनकी बुक है राम कृष्ण जस। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राम और कृष्ण कैसे हैं, राम और कृष्ण में शेर जैसी ताकत है। भगवान राम और कृष्ण में कैसी ताकत है, शेर जैसी ताकत है। तो हमने अजीत सिंह की दो बुक्स पढ़ी है, गज उदार और भाव विरही। क्या है, गज उदार और भाव विरही। फिर हमने पढ़ा शेर सिंह, राम कृष्ण जस। शेर सिंह राम कृष्ण जस। तो राम और कृष्ण में कैसी ताकत है, शेर की जैसी ताकत है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी बुक है, हमारे राइटर है कुंभकर्ण सांधु। राइटर का नाम क्या है, कुंभकर्ण सांधु। इनकी बुक है हमारे राइटर है कुंभकर्ण सांधु। इनकी बुक है रतन रासो। कुंभकर्ण सांधु की बुक है रतन रासो। नेक्स्ट हमारे राइटर आते हैं खेतसी सांधु। राइटर का नाम क्या है, खेतसी सांधु। इनकी बुक आती है भाषा भारत। भाषा भारत, ये क्या है, जो महाभारत है उसका डिंगल भाषा में अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे क्या है, कुंभकर्ण सांधु। इनकी बुक है रतन रासो। खेतसी सांधु है, इनकी बुक है भाषा भारत। और नेक्स्ट हमारे आते हैं मुरारी दास। मुरारी दास, इनकी बुक है जसवंत जसो भूषण। तो अभी हमने 3 राइटर देखे और उनकी एक एक बुक्स देखी है। कुंभकर्ण सांधु की बुक है रतन रासो। खेतसी सांधु की बुक है भाषा भारत। खेतसी सांधु की बुक कौन सी है, भाषा भारत। मुरारी दास की कौन सी है, जसवंत जसो भूषण। इसमें से हम एक की ट्रिक बना सकते हैं। देखो, भाषा एक्चुअल में क्या होता है, भाषा। तो हम बना सकते हैं कि जो खेत वाले होते हैं ना, उनकी भाषा ही ऐसी होती है। खेत वाले भाषा को क्या बोलते हैं, भाषा। मतलब उनकी लैंग्वेज क्या होती है, ऐसे ही होती है। तो खेतसी सांधु की बुक कौन सी हो जाएगी, भाषा भारत। तो हमने अभी पढ़ा कुंभकर्ण सांधु की बुक है रतन रासो। खेतसी सांधु की बुक है भाषा भारत। मुरारी दास की बुक है जसवंत जसो भूषण। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट हमारे राइटर हैं केशव दास गार्डन। राइटर का नाम क्या है? केशव दास गार्डन। इनकी 3 बुक्स हैं। फर्स्ट है गज गुण रूपक। राइटर कौन है हमारे? केशव दास गार्डन। इनकी बुक है गज गुण रूपक, अमर सिंह रादूहा, एंड विवेक वार्ता। तो हमारे राइटर क्या है? केशव दास गार्डन। इनकी बुक है गजगुण रूपक, अमर सिंह रादूहा, विवेक वार्ता। इसको एक ट्रिक से याद किया है। कैसे? देखिए, केशव नाम का कोई लड़का है, उसमें क्या है? गुण है, अच्छे गुण है, तो विवेक उसका कैसा होगा? अच्छा होगा। और वो क्या करेगा? ऐसे लोग जीवन में अमर हो जाते हैं। देखिए कैसे बनाया। केशव नाम का एक लड़का है, उसमें गुण है और रूप भी है, गुण भी है और रूप भी है। तो वो जिसमें गुण होगा वो क्या करेगा? विवेक बातें करेगा, विवेक वार्ता करता है। क्या करता है? विवेक वार्ता। और ऐसे लोग क्या है? जीवन में अमर हो जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए आपको मैं 3 बुक्स एक साथ करवाऊंगी। एक हमारा आता है ढोला ढोला मारूरी बात, ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा। एक हमारी बुक है ढोला मारूरा दूहा। एक बुक है हमारी ढोला मारू री चौपाई। क्या है? ढोला मारू री चौपाई। और एक बुक का नाम है हमारा ढोला मारू री बात। तो दोस्तों इसमें 3 बुक है। एक का नाम है ढोला मारूरा दूहा, एक का नाम है ढोला मारूरी चौपाई, और एक का नाम है ढोला मारूरी बात। ठीक है, तो इन तीनों बुक्स के जो राइटर है वो अलग अलग है, बस आप इनको ध्यान रखिएगा, दूहा, चौपाई और वात। आप इस 3 में बस कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आपको ये तीनों एक साथ करवा रही हूँ। ढोला मारूरा जो दूहा है ये किसकी है? कवि कलोल की। ढोला मारूरा दूहा किसकी बुक है? कवि कलोल की। ढोला मारूरी चौपाई किसकी है? कुशल लाभ की। कुशल लाभ। और ढोला मारूरी बात किसकी है? खुशाल चंद्र। ठीक है, तो हमने 3 बुक्स देखी है अभी, ढोला मारू से रिलेटेड है। ढोला मारूरा दूहा कवि कलोल की है, ढोला मारूरा दूहा कवि कलोल। ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ, ढोला मारूरी बात खुशाल चंद्र। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे हैं राइटर है बहादुर ढाडी। हरि नाभ, बहादुर ढाडी, हरि नाभ और बख्तावर जी। हमारे राइटर है बहादुर ढाडी। इनकी बुक है वीर मायन। हमारे राइटर है
भादर ढाडी इनकी बुक है वीर मायन, वीर मायन। नेक्स्ट है हमारे राइटर हरिनाभ, इनकी बुक है केसरी, इनकी बुक कौन सी है? केसरी। और नेक्स्ट है हमारे बख्तावर, बख्तावर जी, इनकी है केहर प्रकाश। ठीक है, तो भादर ढाडी इनकी बुक है वीर मायन, हरिनाभ की बुक है केसरी और बख्तावर जी की बुक है केहर प्रकाश। बख्तावर जी की बुक क्या है? केहर प्रकाश। इसमें आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से, हरि और केसरी एक दोनों के क्या है? पर्यायवाची है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं सीताराम रत्नू। नेक्स्ट है कवि जल है। सीताराम रत्नू, इनकी बुक का नाम क्या है? जवान रासो। सीताराम रत्नू जवान रासो, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सीता और राम क्या थे? जवान थे। सीता और राम क्या थे? जवान थे। नेक्स्ट है कवि जल है, इनकी बुक है बुद्धि विलास, बुद्धि विलास। तो कवि जल है, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जिसकी बुद्धि अच्छी होती है लोग उससे जलते हैं। ये बस ट्रिक है याद करने के लिए, बाकी इसमें कोई रियलिटी नहीं है, कहीं आप सच में ऐसे सोचने लग जाओ। तो ये क्या है? कवि जल है कि जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उसे सब क्या है? जलते हैं। ठीक है, और एक हमारे राइटर है छत्र कुंवरी, राइटर का नाम क्या है? छत्र कुंवरी। इनकी बुक है प्रेम विनोद। तो आप इसको याद रख, छत कुंवरी है वो प्रेम से, विनोद से क्या करती है? प्रेम करती है। कुंवरी है कोई नाम है लड़की का कुंवरी, वो विनोद से प्रेम करती है। आप इसको ऐसे ट्रिक से बना सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? सीताराम रत्नू की बुक क्या है? जवान रासो की। सीता और राम दोनों क्या है? जवान है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कवि जल है कि जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उससे सब जलते हैं, तो बुद्धि विलास। नेक्स्ट पढ़ा हमने छत्र कुंवरी, इनकी बुक है प्रेम विनोद, कुंवरी है वो विनोद से प्रेम करती है। तो इस तरह आप ट्रिक के द्वारा बुक्स को याद कर सकते हैं और एग्जाम में इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मान लो 2 बुक आ रही है तो आप एक एलिमिनेट ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।